नमस्कार, मैं ललित चौधरी। आप देख रहे हैं द लोकमंच। महाराष्ट्र के अंदर इन दिनों शिवसेना सरकार में खलबली मची हुई है और ये खलबली सचिन वाजे को लेकर है। जी हाँ, ये सचिन वाजे को लेकर खुद बयान देते हैं और खुद उल्टे उन्हीं बयानों में फंस जाते हैं। बाद में इन्हें समझ में नहीं आता कि अब क्या करें, यहाँ पर तो मामला उल्टा पड़ेगा। कुछ ऐसा ही हुआ है शिवसेना पार्टी के साथ में। अभी बता दूं, अभी की ब्रेकिंग न्यूज़ है। मुंबई के ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस उद्धव ठाकरे के घर पहुंचे हैं उनसे मिलने के लिए। उससे तुरंत पहले ही शरद पवार ने अर्जेंट मीटिंग बुलाई थी, जिसमें शिवसेना पार्टी और एनसीपी पार्टी के कुछ मंत्री मौजूद थे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि बीजेपी ने शिवसेना सरकार से कुछ सवाल पूछ डाले हैं और ये सवाल उस बेसिस पर है जो बयान आए थे उद्धव ठाकरे, संजय राउत और जो पुलिस के बयान थे उसी को लेकर उन्होंने ये सवाल पूछ डाले हैं, जिसमें उद्धव ठाकरे खुद उल्टा फंसते हुए नजर आ रहे हैं। अभी की ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि सचिन वाजे को फिर से शिवसेना ने हटा दिया है, यानी कि उनको सस्पेंड कर दिया है। अब यहाँ पर फंस गए शिवसेना के संजय राउत। जी हाँ, क्योंकि आपको पता होगा कि अभी थोड़ी देर पहले ही संजय राउत का एक स्टेटमेंट आया था सचिन वाजे को लेकर। पूरी की पूरी वीडियो थी जिसमें वो बोल रहे थे बहुत ही ज़्यादा ईमानदार ऑफिसर हैं, बहुत अच्छी तरीके से केस सॉल्व करते हैं, अभी तक उनके ऊपर कोई भी दाग धब्बा नहीं था। लेकिन उसके तुरंत बाद ही ये सचिन वाजे को सस्पेंड कर देते हैं। अगर भाई वो ईमानदार ऑफिसर थे, इतने इंटेलिजेंट ऑफिसर थे, तो उनको दोबारा से सस्पेंड क्यों किया, ये सवाल बीजेपी पूछ रही है। मैं आपको बता दूं, तकरीबन 16 साल तक सचिन वाजे को सस्पेंड करके रखा था। तो यहाँ पर जो सवाल खड़े होते हैं वो ये होते हैं कि सिर्फ और सिर्फ अर्नब गोस्वामी के लिए ही क्यों उनको दोबारा से बहाल किया था, ज्वाइन कराया था। ये बहुत बड़ा सवाल है जिसमें शिवसेना सरकार फंस गई है, क्योंकि इससे साफ जाहिर होता है कि अर्नब गोस्वामी को ये लोग काबू करना चाहते थे, जिसके लिए सचिन वाजे को ज्वाइन कराया था। मतलब यहाँ पर साफ है कि सिर्फ अपने मतलब के लिए सचिन वाजे को दोबारा से ज्वाइन कराया था। यहाँ से एक जो बात सामने आती है वो ये है कि जो खबरें चल रही थी कि उद्धव ठाकरे सिर्फ और सिर्फ बदला ले रहे हैं अर्नब गोस्वामी से, ये बात यहाँ पर क्लियर हो जाती है। क्योंकि आप पहले सस्पेंड करते हो, फिर सिर्फ और सिर्फ पार्टिकुलर अर्नब गोस्वामी के लिए ज्वाइन कराते हो, उसके बाद में फिर दोबारा से सस्पेंड करते हो, वो भी अपने बयान के बाद में, जब आप खुद उसकी सपोर्ट कर रहे हो कि वो बहुत ही ईमानदार ऑफिसर है। तो यहाँ पर शिवसेना भूल गई कि हम क्या बयान दे रहे हैं, कहीं हम खुद उल्टे ना फंस जाएं अपने बयानों में, और एग्जैक्टली वही हुआ है। दूसरी सबसे बड़ी बात, जैसा कि शिवसेना की तरफ से स्टेटमेंट आया था कि एटीएस और मुंबई पुलिस काफी है जांच करने के लिए। तो एटीएस ने तकरीबन 10 घंटे सचिन वाजे से पूछताछ की थी और उस पूछताछ में कुछ भी सामने नहीं आया था। तो एनआईए ने सिर्फ 12 घंटे के अंदर ही सचिन वाजे के खिलाफ सबूत कैसे इकट्ठा कर लिए? क्या एटीएस नहीं कर सकती थी? क्योंकि अभी संजय राउत ने कहा था कि बीजेपी की ये चाल है सिर्फ मुंबई पुलिस और एटीएस को बदनाम करने की, राज्य सरकार को बदनाम करने की। तो यहाँ पर वो फंस गए और बीजेपी यही बोल रही है कि 10 घंटे की पूछताछ में सच सामने क्यों नहीं आया और एनआईए 12 घंटे की पूछताछ में सच सामने कैसे लेकर आ गई। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि आपको याद होगा सुशांत सिंह राजपूत केस में भी मुंबई पुलिस जांच कर रही थी और अभी शिवसेना का बयान आया कि उन्होंने बहुत अच्छी तरह जांच की थी। तो यहाँ पर सचिन वाजे के साथ में भी क्या वही कर रहे थे? जैसा कि आपको बताया कि सुशांत सिंह राजपूत केस में भी कुछ भी नहीं आया था सामने, तो क्या सचिन वाजे के केस में भी वही होने वाला था? क्या इन मुंबई पुलिस अपनी जांच करके यहाँ केस क्लोज कर देती? एनआईए के बाद ही क्यों इन्हें अर्जेंट मीटिंग्स बुलानी पड़ रही है, क्यों दोबारा से सस्पेंड करना पड़ रहा है? ये बहुत बड़ी बात है। तीसरा सबसे अहम सवाल यह है कि अभी टीवी9 भारतवर्ष ने एक वीडियो क्लिप दिखाई है जहां पर सचिन वाजे एक पीपीई किट में मुंबई में एंटीलिया के बाहर एक इनोवा कार से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, और वो जिलेटिन स्टिक्स जो रखी गई थी वो सचिन वाजे ने ही रखी थी, ये तो कंफर्म हो गया है। और जो धमकी भरा जो लेटर था वो भी सचिन वाजे ने ही लिखा था। अब सचिन वाजे ने लिखा था या फिर उनके साथ जो साथी मौजूद थे, इसमें जो नाम वो ले रहे थे, शिवसेना लीडर है और एक मुंबई पुलिस ऑफिसर है, या उसने लिखा था। तो यहाँ पर ये सीसीटीवी फुटेज हो गई, ये बयान हो गए, संजय वाजे का कबूलनामा हो गया। एक तरफ शिवसेना पार्टी का सचिन वाजे को बचाना हो गया। उसके बाद में जब
पानी सर से ऊपर निकल गया तो अर्जेंट मीटिंग्स बुलाई जा रही है। मुंबई ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस उद्धव ठाकरे से अभी अभी मिलने पहुंचे हैं। तो यहां पर शिवसेना पार्टी बहुत बुरी तरह घिर चुकी है और बीजेपी कोई भी मौका नहीं छोड़ रही है शिवसेना को और घेरने का, क्योंकि आपको पता है जो झूठ होता है वो ज्यादा देर तक छुपता नहीं है। आप बचाने की कोशिश कर सकते हो, लेकिन एनआईए जांच एजेंसी बहुत बड़ी जांच एजेंसी है अपने आप में, उसने सारे के सारे तार खोल दिए, सारे डॉट्स कनेक्ट कर दिए, जिससे यही सामने निकल कर आया है ओवरऑल कि शिवसेना पार्टी ने एट द एंड लास्ट तक सचिन वाजे को बचाने की कोशिश की। अपने बयानों के जरिए, स्टेटमेंट्स के जरिए वो चाह रहे थे मुंबई पुलिस और एटीएस जांच कर ले, और कहीं ना कहीं आपको पता है पालघर वाले केस में भी कुछ भी सामने नहीं आया, तो हो सकता है सचिन वाजे का केस भी यहीं कहीं दबा दिया जाता। एनआईए के आने से ये लोग घबराने लगे हैं। अब आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि अर्जेंट मीटिंग बुलाई जा रही है सारे मंत्रियों की, तो सचिन वाजे का केस इतना इनके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है ये आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। सोचने वाली बात है क्यों ये लोग घबरा रहे हैं कि सचिन वाजे कहीं और नामों का खुलासा ना करते जाए। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। आप लोगों का क्या कहना है इस बारे में आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, इससे रिलेटेड कोई भी अपडेट आएगी मैं आपको बता दूंगा। धन्यवाद।